किस देश में स्थापित किया गया है? तो गुआना में स्थापित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा में नियुक्ति के लिए नीनतम कितने वर्ष की वकालत अभ्यास अनिवार्य किया है? तो 3 वर्ष का वकालत अनिवार्य कर दिया है। VVI सवाल है। नेक्स्ट है कि नीदरलैंड के रॉटरडैम में आयोजित विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 में भारत की तरफ से किसने संबोधित किया है? तो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव संतोष कुमार सरंगी ने संबोधित किया है। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है? तो मिजोरम बन गया है। VVI कर लीजिएगा, मिजोरम कौन बन गया है? मिजोरम बन गया है। किस भारतीय लेखिका ने लघु कथा संग्रह हार्ट लैम्प के लिए 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो जीता गया है बानू मुश्ताक ने। किसने जीता है? बानू मुश्ताक ने जीता है। किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने में सहायता करने वाले व्यक्तियों को 25,000 रुपये का इनाम देने वाली राहवीर योजना की मंजूरी दी है? तो राहवीर योजना की मंजूरी मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा दिया गया है। माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली CISAF की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो गीता समोटा बनी है। गीता समोटा। इसमें है कि CISAF की फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स इसका फुल फॉर्म होता है। कहाँ के राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच की घोषणा की है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच की घोषणा की है। कहाँ एशियाई शेरों की आबादी 5 साल में 674 से बढ़कर 891 हो गई है? तो गुजरात में। ये VVI सवाल है। 22 मई 2025 को आई रिपोर्ट के अनुसार 2025 में सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला देश कौन सा है? याद रखिएगा, भंडार, उत्पादन नहीं बोला, क्या बोला है? भंडार। तो तेल और गैस दुनिया में सर्वाधिक कहाँ है? तो आपके वेनेजुला में है। दक्षिण अमेरिका देश में वेनेजुला स्थित है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो विकास सिंह को चुना गया है। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा वेनेजुला की राजधानी बताइएगा। नेक्स्ट है कि कहाँ ध्रुवीय भवन और सागर भवन केंद्रों का उद्घाटन हुआ है? तो गोवा में हुआ है। भारतीय निशानेबाज कनक बुधवार ने ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। ISSF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। कौन 2025-26 सत्र के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन बना है? तो आपके भारत बना है। किसके द्वारा लिखित पुस्तक व्हाइट लिलीज का विमोचन हुआ है? तो विद्या कृष्णन के द्वारा लिखा गया पुस्तक व्हाइट लिलीज का विमोचन किया गया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने ऐप आधारित कैब सेवाओं के लिए एग्रीगेटर नीति अधिसूचित की है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा जो है ऐप आधारित कैब सेवाओं के लिए एग्रीगेटर नीति अधिसूचित की है। केंद्रीय सरकारी आवासीय भवनों के आवंटन में दिव्यांगजनों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की गई है? तो 4% आरक्षण की घोषणा की गई है। 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो श्रीलंका में आयोजित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ के झुडपी जंगलों को वन भूमि घोषित किया है? तो महाराष्ट्र के झुडपी जंगलों को वन भूमि घोषित किया है। किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है? तो जीता गया है मोनिका केजिया सिम्बी रिंग के द्वारा जीता गया है। मोनिका केजिया सिम्बी रिंग के द्वारा जीता गया है। इनका संबंध इंडोनेशिया से है। दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो लखनऊ में किया गया है। चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या घटाकर कितनी की है? तो 1200 कर दी है। इसको VVI कर लीजिएगा 10 स्टार। नेक्स्ट है कि 23 मई 2025 को कौन न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य बना है? तो अल्जीरिया बना है। अल्जीरिया। यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप समूह किस देश को सौंपा है? तो मॉरिशस को सौंपा है। हिंद महासागर में स्थित है। यूरोप में भारत के राजदूतों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो एस जयशंकर के द्वारा किया गया है। किसे इंटेलिजेंस ब्यूरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो तपन कुमार डेका को। संपन्न पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है? तो मणिपुर आपके शीर्ष है। इसमें 5 स्वर्ण, 6 रजत,
3 कांस्य, कुल आपके 14 पदक जीता गया है। इंपॉर्टेंट है। पहले खेलो इंडिया बीच, याद रखिएगा, बीच गेम्स जो कहाँ हुआ था, आपके आपके द्वीप पर हुआ था। कहाँ हुआ था? द्वीप पर हुआ था, है ना, आदप को। तो इसमें पहला स्थान मणिपुर को मिला है और 14 पदक जीता है। इसमें 5 आपके स्वर्ण है, 6 रजत है। विश्व की पहली पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जारी किया गया है। 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो ब्राज़ील में हुई है। जितना भी जो आपकी ब्रिक्स का अभी बैठक हुआ है, सब के सब कहाँ हुआ है? ब्राज़ील में हुआ है। नेक्स्ट है कि किस शहर में विश्व स्वास्थ्य सभा का 78वां सत्र आयोजित किया गया है? तो जनेवा में। कहाँ पर? जनेवा में। नीति आयोग की 10वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। ये बीबीआई सवाल है कि नीति आयोग की 10वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। 24 मई 2025 को संपन्न 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी ओर अवार्ड किसने जीता है? तो जफर पनाही के द्वारा जीता गया है। इनका फिल्म है इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। किस शहर में भारत के पहले AI आधारित गैर इन्वेसिव रक्त परीक्षण उपकरण को लॉन्च किया गया है? तो हैदराबाद में किया गया है। किस राज्य में यूथालीना मलक्काना नामक तितली की एक नई प्रजाति को खोजा गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया है। नीरज चोपड़ा ने ओरलेन जानुस कुसोसिनिस्की मेमोरियल प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो जीता गया है, रजत पदक जीता गया है नीरज चोपड़ा जी के द्वारा। नेक्स्ट है कि किस देश के फिल्म निर्माता जफर पनाही को 78वें कान फिल्म महोत्सव में शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनका संबंध ईरान से है। किस देश के क्रिकेटर एंजेलो मैथ्यूज ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो श्रीलंका के ये प्लेयर हैं। हाल ही में किन 2 भारतीय क्रिकेटरों ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो विराट कोहली और रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। कौन सा देश जापान को पीछे छोड़ दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो भारत बन गया है। इसे बीबीआई कर लीजिएगा। किस देश में उत्तराखंड का पहला समर्पित साइकैड गार्डन स्थापित किया गया है? तो आपके हल्द्वानी में स्थापित किया गया है। कौन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 टेस्ट रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो जो रूट बन गए हैं। इनका संबंध इंग्लैंड से है। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024-25 में करीब कितने बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा बेची है? तो 400 बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा बेची है आरबीआई ने। किस देश ने ट्यूराइज नामक एक वैश्विक मंच ग्लोबल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो सऊदी अरब के द्वारा लॉन्च किया गया है। टूरिस्ट के लिए, किसके लिए? टूरिस्ट के लिए, पर्यटक के लिए लॉन्च किया गया है ट्यूराइज। नेक्स्ट है कि किसने एटीपी टूर का 100वां खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है। जो नोवाक जोकोविच हैं, इनका संबंध सर्बिया देश से है। टीम इंडिया के नए टेस्ट कप्तान कौन बने हैं? तो शुभमन गिल बने हैं। आयोजित यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? तो जीता गया है टोटेनहम हॉटस्पर के द्वारा जीता गया है। टोटेनहम हॉटस्पर के द्वारा जीता गया है यूरोपा लीग 2025 का खिताब। नेक्स्ट है कि टैगलाइन हिल से दिल तक के साथ सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचशूल पल्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उत्तराखंड में किया गया है। 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क वाला राज्य कौन बन गया है? तो गुजरात बन गया है। बीबीआई सवाल है। नेक्स्ट है कि F2 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स स्प्रिंट जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? उनका नाम क्या है? तो कुश मैनी। किस राज्य के नाग शंकर मंदिर को कछुए के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर नामित किया गया है? तो असम के नाग शंकर मंदिर को। किस देश ने दुनिया की सबसे हाई रिजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली भारत फोरकास्टिंग सिस्टम लॉन्च की है? तो भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है। दूसरा महिला चैंपियनशिप लीग ट्रॉफी किसने जीता है? तो आर्सेनल फुटबॉल क्लब के द्वारा जीता गया है। बार्सिलोना को हराकर जीता है। किस राज्य सरकार ने एक परिवार एक उद्यमी अभियान शुरू किया है?
तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने रेलवे के दाहोद लोकोमोटिव प्लांट को कहाँ राष्ट्र को समर्पित किया है? तो गुजरात में समर्पित किया है राष्ट्र को, देश को, प्रधानमंत्री मोदी। तो आपसे पूछा जाएगा कि दाहोद लोकोमोटिव प्लांट किस राज्य में है? तो बोलिएगा गुजरात में।